हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? क्या मेरे को सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बता दो मुझे भैया कि सर आवाज आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो बता दो सर आवाज आ रही है। हम सुन पा रहे हैं। बताओ बताओ बताओ। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आज की। चलो चलो स्टार्ट करेंगे बस। रेडी हो? दिख रहा हूँ मैं, दिख ही नहीं रहा यार मेरे को, तो मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। पता नहीं क्या। एक सेकेंड। एक सेकंड बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलो दिख गया दिख गया दिख गया, चलो। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो। बच्चा भाटी। मजावा कैसे हो? क्या हाल चाल? चलो। देखो, तो हम टॉर्क पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, मजा आया था देखो। चलो बताओ क्या हाल चाल? वाक्का बढ़िया। हाय, चलो स्टार्ट करें। ऐसे मस्ती कर रहा था थोड़ी सी आपके साथ में। ठीक है। यस। ये मेरी नई फेवरेट गन है, नई ली मैंने। देखो ये बताओ कैसी लगी ये गम। देखो बबल वाली गम, ट्रर, ऐसे बबल उड़ाते हैं इससे। ये मेरे को बहुत मस्त लगी। अपन अभी फ्लूइड चैप्टर आएगा ना, तो सरफेस टेंशन में इससे पढ़ेंगे अपन। मस्त। चलो स्टार्ट करें। हम्म, अब टॉर्क समझते हैं। तो हमने टॉर्क का कुछ बेसिक पढ़ा था। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, ये घुमाने वाली चीज जो घुमाती है, ठीक है। हमने पढ़ा था टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ या बराबर आई अल्फा। दो तरीके से हम देते हैं टॉर्क को। आर क्रॉस एफ या आई अल्फा, दो तरीके से हम बताते हैं टॉर्क, है ना बेटा? सिंपल ये बात। ठीक है, याद आया? यस, वंस मोर, यही करते रहे बेटे बेटे, है ना? अरे चलो देखो। सर मेरे 80 लेक्चर का बैकलॉग है बेटा यार, ये तो बहुत डेंजरस चीज हो जाती है। उफ। स्टार्टिंग से वन शॉट से पढ़ो बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं इस टाइम पे, है ना? चलो देखो। तो क्या है, टॉर्क आर क्रॉस है और आई अल्फा होता है। आई हमने अलग अलग पढ़ लिया, टॉर्क के बारे में वैसे ही बातें करी थी। चलो अब प्रॉपर टॉर्क प्लस काइनेमेटिक्स ऐड करते हैं, सवाल करना स्टार्ट करते हैं। मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस है आज। पूरा लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है? चलो देखो बेटा। अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास is wound around a hollow cylinder, ठीक है, of mass 3 kg and radius 40 centimeter. If rope is pulled with a force of 30 Newton, then angular acceleration produced in the cylinder is। और एक सेकंड में देख के समझ नहीं आया क्वेश्चन में क्या हुआ है, और देखकर उल्टी होने लगी थोड़ी सी, मुझे गंदा लगने लगा। छी छी छी, कितना गंदा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, इतना गंदा नहीं। A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder। तो पहले ये एक हॉलो सिलेंडर है, तो एक ऐसा हॉलो सिलेंडर पे रस्सी बांध रखी है मैंने, ठीक है। ऑफ मास 3 kg, मास 3 kg है इसका, एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। आर हो गई 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर, ऐसा यूनिट में लिखते हुए चले तो हम 0.4 मीटर। जो दे रखा है डायग्राम बनाओ, बिना डायग्राम के चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा अपने को। रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स, तो यहां रस्सी बांध के रस्सी खींच रहे हैं हम। कितने फोर्स से? 30 न्यूटन से। देन एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अब देखो सिंपल सी बात, सवाल
आपने कभी पतंग वतंग उड़ाई है? पतंग तुम में से किसने पतंग उड़ाई है? सो पतंग उड़ाई है कभी? सर पतंग नहीं सर, हम तो सर पतंग क्या होता है? अरे बेटा पतंग नहीं उड़ाई? ऐश्वर्या बेटा यू शुड वॉच वन शॉट है ना बेटा। बताओ आपने क्या कभी पतंग उड़ाई है, बताओ ना। हैव यू एवन मतलब कोई काइट वाइट उड़ाई है? अंग्रेज काइट, काइट, यस। तो पतंग उड़ाते ना तो एक पीछे मांझा होता है, मतलब कभी मांझा देखा है किसी ने? आ, इस तरीके का होता है, उसके ऊपर गोल गोल पतंग की वो धागा बंधा होता है, ठीक है। तो वो ही सेम सवाल है ये। वे समझो, ऐसे धागा इस पे बांध रखा है और उसको इधर से एक साइड से खींच रहे हैं, द्रर्रर्र, गोल घूमेगा ये। समझ में आया कैसे होगा ये? थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या होगा? हाँ, तो एक ऐसे धागा बांध रखा है इसके ऊपर और एक तरफ से खींच रहा हूं दर्र, तो एक गोल गोल घूमेगा, धागा बाहर आएगा। तो उसको हाँ चरखा, और अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं उस चीज को, है ना, चरखा ही बोलते हैं। हमारे एमपी में उसको मांझा बोलते हैं, फिरकी, अच्छा चरखी, हाँ सब जो भी नाम हो, ठीक है, अलग अलग नाम। ठीक है भैया, तो पहले क्वेश्चन समझ में आया। अब निकालना है अल्फा। कैसे निकालूं फोर्स अल्फा? तो एक चीज जो लिंक करती है वो है टॉर्क, ठीक है। तो हम टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा। तो यहां आर कितना है? ये देखो इस पॉइंट आर, यहाँ ये गोल घूम रहा है, आर, आर कितना है 0.4, क्रॉस एफ कितना है 30, बराबर आई निकालना पड़ेगा आपको। अब इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आई कैसे निकालोगे? आई क्या बोला है? हॉलो सिलेंडर का सेंटर के अबाउट, जस्ट लाइक रिंग होता है, एम आर स्क्वायर इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो 0.4 इंटू 30 बराबर आई क्या है? एम आर स्क्वायर, 3 इंटू 0.4 इंटू 0.4 अल्फा। 0.4 से 0.4 काटो, 3 से कटेगा 10, अल्फा जाएगा 10 अपॉन में 0.4, 100/4 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर है सी। क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। हर, देखो लेंदी नहीं था, पर टॉर्क के क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस अपना कवर हो जाता है। देखो, टॉर्क आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा। अब आई अगर आपको नहीं आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप परेशानी में फंस जाओगे। इसलिए चैप्टर की स्टार्टिंग है, 6th लेक्चर है, हर लेक्चर में मैं बोलता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं है अगर आपको, जो स्टैंडर्ड हमने पढ़े हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है बेटा, इस वीक में आपका रोटेशनल खत्म होगा। रोटेशनल जैसे ही खत्म होगा, रिवीजन लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, ऑन स्पॉट रिवीजन लेक्चर आपको ऐप पे अपलोड होने लग जाएंगे, ठीक है, जैसे ही रोटेशन खत्म होगा। क्योंकि रोटेशन खत्म होने के बाद ही रिवीजन करवाने पर रिवीजन स्टार्ट होता है। तो आगे सिलेबस चलेगा प्लस रिवीजन चलेगा, थोड़ी सी समझ रहे हो? हर वीक में 2-2 चैप्टर के रिवीजन होते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो रोटेशनल खत्म होने के बाद रिवीजन लेक्चर्स आने लग जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर रोटेशनल के बाद ही रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रोटेशन पे आके एक बड़ा मैकेनिक्स का पार्ट खत्म होता है, ठीक है। वाई एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला हमने याद किया था। हॉलो सिलेंडर क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, जब ऐसे हॉलो सिलेंडर को घुमाते हैं तो जस्ट लाइक रिंग एम आर स्क्वायर होता है। हमने करके भी देखा था प्रैक्टिकल, इसको चूड़ियों से समझा था। देखो याद करो कि जब ऐसे हॉलो सिलेंडर को साइड से जब ऐसे ऐसे ही गोल गोल घुमा रहे हो ना, ये हॉलो सिलेंडर है। सिलेंडर देखो चूड़ियां का, तो अगर आप काट के सिर्फ इधर से देखो तो एक बेसिकली रिंग है। सेम सेम, याद आया कुछ? हाँ, ठीक है बेटा। हम्म, हाँ रिवीजन एंड प्रोफेसर कॉपी, तो वो आपके अब आना स्टार्ट हो जाएगी। रोटेशनल के पहले करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है,
क्योंकि क्या है, रोटेशन के अंदर आके हम लोग सारे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। रोटेशन इज द थिंग, रोटेशन तक तुमने कर दिया तो मैं पूरे 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रोटेशन तक के कंसेप्ट टॉर्क है, हर चैप्टर में यूज आएगा कंसेप्ट, इसके बाद गोइंग फॉरवर्ड। तो क्या होता है ना, अब जैसे जो भी अच्छे क्वेश्चंस रिवीजन है मुझे कराने से, एनएलएम के कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाने, ये वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा। तो अब तक हमने क्या करा था, जो भी हम क्वेश्चन करे थे हम एक ऑर्डर में करे थे। रिवीजन में हम लोग सब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अपन जेई के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वो मल्टीपल चैप्टर लेते हुए चलते हैं। जब तक रोटेशनल नहीं होता आगे का पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रोटेशन हो जाएगा तो हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो पाएगा। चलो, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट। अब देखो, सर्कुलर डिस्क, पहले सर्कुलर डिस्क रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट, स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane passing through center। मतलब ये वाला केस हो गया डिस्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² इसका, ठीक है। रेडियस दे दी है 0.5 मीटर, ऐसा यूनिट में लेके चल रहा है सारी चीजें, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क which produces a constant angular acceleration of 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा आ गया 2, इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज, टाइम बराबर 2 सेकेंड पर उसका एक्सेलरेशन पूछा है नेट। अगेन सिंपल सवाल है, सारा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है पूरे सिलेबस का यूज में आएगा। 16 का सवाल है तो अच्छा ही सवाल होता है जनरली, 16 का और इस साल 25 का कुछ पेपर यार रियली गुड, ठीक है। देखो ध्यान से, रेडी हो, ऐसे नोट करिए बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, पर जितने होंगे अच्छे अपन करेंगे, ठीक है। ठीक है, पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है। आराम से देखो बेटा। हाँ ऐश्वर्या बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इस टाइम पे, है ना। आराम से देखो, चलो आप देखो ध्यान से देखो बेटा। कैसे, किसी को कुछ अप्रोच सूझा? देखो, पहले बोला है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन जब भी बोला हो दो आते हैं, एक होता है एक होता है टेंजेंशियल और नॉर्मल, ठीक है। तो हमको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हमको टेंजेंशियल निकालना पड़ेगा, वो तो डायरेक्ट आर अल्फा से निकल जाएगा। तो आर है 0.5 और अल्फा है 2, तो वो आ गया 1। अब ए नॉर्मल निकालना है, वो होता है ω² ओमेगा पता ही नहीं हमको, लेकिन है ना, v²/r या ω²r होता है। तो ओमेगा निकालना पड़ेगा, कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल निकल जाएगा इससे, इनिशियल 0 क्योंकि रेस्ट बोला है। अल्फा कितना है 2, और कितना टाइम 2 सेकेंड, तो ओमेगा फाइनल आ गया 4 सेकेंड। इसकी वैल्यू यहां रख दी, 4 × 4 ω² r, r क्या है 0.5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। और एक बार ये दोनों निकल गए तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट में टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट में 65।
तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग एग्जैक्ट देखा जाए तो 8 से एकदम पास में ही आएगा, आंसर आ जाएगा 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम्म हम्म। अब देखो कितने सारे चैप्टर इस सिंगल क्वेश्चन में कंप्राइज हुए। द थिंग अबाउट रोटेशन इस पे पूरा फिजिक्स रिवाइज होता है। फिर से देखो, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो फिर भी उन्होंने बड़ा आसान दे दिया आपको एक तरीके से, इसको और टफ कर सकते थे। देखो ध्यान से, तो सवाल में क्या क्या कंसेप्ट यूज हुए, बेसिकली कंसेप्ट जो यूज है बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ए नेट, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में गोल गोल घूमता है, दो एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल और नॉर्मल। दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन जो नेट होता है। ये आपको पता है, पहला कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। ये आता है तो लिख दो वन, बल्ले बल्ले सर, आता है हमको फर्स्ट कंसेप्ट। अब इंडिविजुअल कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल की वैल्यू होती है आर अल्फा और नॉर्मल की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये आपको पता है तो लिख दो टू बल्ले बल्ले सर, वन एंड टू बल्ले बल्ले, दोनों बल्ले बल्ले हमको आते हैं सर। तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट थे। ये हमने कहां से पढ़े थे बेटा, सर्क्यूलर मोशन में। अब ओमेगा जो है नहीं की बात, देखो आर अल्फा आर डायरेक्ट दे रखा है, ओमेगा निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये तीनों पता है। ओमेगा फाइनल निकल गया, ये निकल के सॉल्व हो गया पूरा। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग एंड सिंपल सा था, ठीक है। हाँ, इट इज कॉल्ड बेसिक कंसेप्ट, जो पुराने चैप्टर के यूज में आते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बोलूं बेटा, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी चैप्टर वीक है, रोटेशन टेस्ट होता है आपका, इट्स अ गेटवे, कि अगर आपने अब तक के सब चैप्टर प्रॉपर पढ़े तो रोटेशन बनता है, और अगर आपने कोई भी एक चैप्टर छोड़ दिया तो रोटेशन उसका सजा देता है आपको। तो रोटेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड इजीएस्ट चैप्टर, टफ नहीं है, पर चेक मारना है आपको। अगर इसके पहले तक का सब कुछ आता है तो ये चैप्टर से, इसके बाद वाला चैप्टर ग्रेविटेशन वगैरह, सॉलिड फ्लूइड वगैरह, पहले का नॉलेज नहीं हो, चल जाएगा, सब समझ में आएगा। ये चैप्टर समझने के लिए बैकलॉग होना नहीं हो चाहिए। अगर बैकलॉग है तो ये समझ में आपको नहीं आता है। दिस चैप्टर पनिशेस बैकलॉग वाली बीमारी, ठीक है। तो ये तभी आएगा जिसने सारे चैप्टर ढंग से ईमानदारी से पढ़े, सब कुछ लगेगा, ठीक है। आज हॉलीडे बेटा सब क्लासेस का है, सिर्फ आपका ही नहीं है हॉलीडे। 11th 12th और ड्रॉपर्स का हॉलीडे नहीं दिया गया है, बाकी सबके हॉलीडे है, ठीक है। चलो देखो, क्योंकि 11th 12th ड्रॉपर का सिलेबस बहुत क्रिटिकल चल रहा है, दिवाली की ऑलरेडी बड़ी छुट्टी हो गई है, तो अब आपको छुट्टियां ना बराबर मिलेगी, ठीक है। दिवाली की ही एक बड़ी छुट्टी मिलती है, कि मिड ईयर में आती है, उसके आगे भी छुट्टियां नहीं मिलती। एक बार ये क्लियर है, इसको और बड़ा टफ कैसे कर देता, मैं आपको आई दे देता, मतलब, और आपको लेट से आपको अल्फा नहीं देता, टॉर्क और आई दे देता, तो टाउ बराबर आई अल्फा से अल्फा निकालना पड़ता, अल्फा निकालना पड़ता, तो और टफ हो जाता, वो इन्होंने नहीं करा, कोई बात नहीं। अब व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया डायरेक्ट इन्होंने, भाई साहब पहिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया है। अबाउट वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स एट रेट ऑफ 60 आरपीएम। अब आरपीएम मतलब बताया था आपको, है ना। ओमेगा दे आई दे दिया 2, ओमेगा दे दिया 60 आरपीएम। अब आपको पता होना चाहिए 1 आरपीएम होता है पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, जो हमने अच्छे से सर्कल में पढ़ा है। नहीं आता कोई बात नहीं, एक रेवोल्यूशन में एंगल 2 पाई और 1 मिनट में 30 से 60 सेकेंड्स, तो वहां से कट कर पाई बाय 30 आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2 पाई। इन्होंने आई दे दिया 2, ओमेगा दे दिया 2 पाई इनडायरेक्टली, ठीक है।
द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट विल बी। तो हम टॉर्क नहीं निकालेंगे, हम अल्फा निकालेंगे। हम अल्फा निकालेंगे, देखो वही है, यहां ओमेगा दे रखा है, टाइम दे दिया है 60 सेकेंड्स 1 मिनट, फाइनल ओमेगा 0 चाहिए, मतलब स्टॉप करना है, अल्फा निकालने, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, 0 बराबर 2 पाई प्लस अल्फा कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, टाइम है 60, माइनस 2 पाई बाय 60 आ जाएगा अल्फा, अल्फा माइनस पाई बाय 30। और एक बार ये आ गया, अब कैसे करेंगे 45 सेकेंड से आप खुद करके बताएंगे, बताओ। मैं एकदम साइड में आ चुका हूं, आप खुद करके बताओ। ट्राई करो। अल्फा आ गया, आपको आई पता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा, माइनस पाई बाय 30 इंटू अल्फा कितना है 2, सॉरी आई है 2, तो ये कट जाएगा माइनस पाई बाय 15 न्यूटन मीटर, आपका आंसर है। माइनस एक भी ऑप्शन में नहीं है तो प्लस वाले को टिक करना मजबूरी है आपकी, आंसर है बी। तो अच्छे क्वेश्चन है। फिर एक बार देखेंगे बेटा कैसे क्वेश्चन होते हैं, आपको मैंने सिखाया था, टॉर्क एक ब्रिज होता है, टॉर्क बराबर एक तो आर क्रॉस एफ से निकलता है, एक आई अल्फा से निकलता है। अब आई आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको सारे के सारे, और अल्फा के लिए 3 इक्वेशंस से निकला जा सकता है। 3 इक्वेशंस कौन कौन सी, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। These are like basic equations जिनसे अल्फा निकाला जा सकता है, और फिर उनको कहीं भी पुट करके आप निकाल सकते हो चीजें, ठीक है। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक बार अब आपका अल्फा और ओमेगा आ गया, तो आप ए टेंजेंशियल निकाल सकते हो आर अल्फा से, ए नॉर्मल निकाल सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर से, और दोनों आ गए तो ए नेट निकाल सकते हो अंडर रूट में ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल का स्क्वायर। तो यू कैन डू द थिंग्स वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, जैसे चाहे वैसे। फोर्स निकाल सकते हो आप मास इनटू एक्सेलरेशन से, पर याद रखो ये टॉर्क ब्रिज है पूरा का पूरा, इसमें सारे सिलेबस के क्वेश्चन सिर्फ टॉर्क में लग सकते हैं आपके। तो टॉर्क को कभी भी हल्के में मत लेना, टॉर्क बहुत सिंपल टॉपिक है अपने आप में, पर ये सबको कनेक्ट कर देता है, तो इसमें कहीं के भी क्वेश्चन कहीं से भी उठकर आ सकते हैं, तो हल्के में नहीं लेने का रे, टॉर्क है टॉर्क, हल्के में लेगा रो देगा। और क्वेश्चन करोगे, चलो और क्वेश्चंस करेंगे, बताओ। अ सॉलिड सिलेंडर, जैसे देखो सॉलिड सिलेंडर बोला, देखो ऐसे डमरू वाला जनरली घुमाते नहीं, ऐसे ही घुमाते हैं जनरली। सॉलिड सिलेंडर आई डिस्क जैसा एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। अब ये याद होने चाहिए आपको सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास और रेडियस दे दिए, आई बराबर 50 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2, तो हो जाएगा 25 फाइव 620, 25 फाइव 125 फाइव 625, 6.25। अभी जरूरत है नहीं, पता नहीं, पर ये निकाल के मैंने रख लिया ऐसे एड़ा हूं मैं कुछ भी करता हूं। आगे देखिए, इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो हम पढ़ रहे थे वही है। A massless string is wound around cylinder with one end attached to it
एंड अदर हैंगिंग फ्रेम। भाई मांझे वाला सवाल आ गया बेटा। सॉलिड, इस बार सॉलिड सिलेंडर है, उस बार हॉलो था। हॉलो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर था, एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है। वही सेम मांझे वाला क्वेश्चन, इट इज मांझा क्वेश्चन। वही पतंग वाला क्वेश्चन हो जो होता है, पतंग का चरखा वरखा जो चाहे बोलो। टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर है। चलो, उन्होंने कुछ अल्फा दे रखा है, अल्फा दे रखा है 2 ReV पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आपको सिखाया था रेवोल्यूशन कभी भी लिखा है आप उसकी जगह 2 पाई रख दो। रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई होता है, पूरा एक एंगल। 2 इंटू 2 पाई, अल्फा आ गया 4 पाई। अल्फा आ गया 4 पाई। चलो, सिंपल सिंपल चीज है। अब जो इस पर टेंशन है बतानी है आपको। सर कैसे निकालेंगे, क्या कर पाएंगे, मुश्किल। अरे देखो, मैंने वही बोला, टॉर्क का हमेशा याद रखा करो। टॉर्क बराबर एक आई अल्फा और आर क्रॉस एफ। ध्यान से देखो बेटा, ये एफ टेंशन है जो आपको निकालना है, फोर्स निकालना है। आपको आई पता है, पता है। अल्फा पता है, पता है। आर पता है, पता है। निकल जाएगा। चलिए ट्राई करिए, 1 मिनट दे रहा हूं, करिए ट्राई। तो आप क्वेश्चंस को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत देखो, चिल चिल होती है। पूरा सिलेबस लगेगा बेटा, लेकिन है ना, आराम आराम से करो, भागना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन लाए प्रोफेसर, बहुत सारे क्वेश्चन है। बताओ। हम्म, मजा आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। हाँ सर, अब थोड़ा दिमाग घिस रहा है। हाँ सर, दिमाग लग रहा है इस क्वेश्चन में। यस, दिमाग लगेगा। हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। बताओ बताओ। वेरी गुड, देखते। आई है 6.25, अल्फा है 4 पाई, आर है कितना 0.5 इंटू टेंशन, ये निकालना है। 6.25 को ये भी लिख सकते हो 25 इंटू 0.5 इंटू 0.5। 25 इंटू 0.5 इंटू 0.5 सॉल्व मत करो, इंटू 4 पाई बराबर 0.5 इंटू टी, ताकि 0.5 से 0.5 कट जाए, ठीक है। और 25 4 जा 100 हो जाए, 100 इंटू 0.5 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 50 पाई टेंशन की वैल्यू। टेंशन आ गया 50 पाई, 50 इंटू 3.14, 5 इंटू 31.4, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 जा 15, 157.0 टेंशन आ गई 157 न्यूटन। तो सवाल देखो, आई पता था। अब सॉलिड सिलेंडर का मैंने वैसे बता दिया था, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है पहले का उनके लिए। आई पता होना चाहिए आपको पूरी टेबल, तो आप आई बता पाओगे। अल्फा पता होना चाहिए, अल्फा क्वेश्चन में अब डायरेक्ट नहीं दिया इन्होंने, टू टू रेवोल्यूशन बोल दिया। रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई होता है, ये पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। बाकी तो फिर वैल्यू पुट करके रख देना है, सॉल्व कर देना है। सब दे रखा है बाकी तो। आई दे दिया, आर दे दिया, अल्फा दे दिया, एफ पूछा है। और अगला सवाल, तो सर डायग्राम्स वाले सवाल करें। कैलकुलेट टॉर्क ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे छोड़ दिया। ग्रेविटी में रॉड है,
पहले बताओ, एक एक स्टेप बाय स्टेप। जब रॉड को कोने के अबाउट घुमाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बताओ, आप लोग बताओ। 25 पाई आ रहा है क्या? मैंने गलती कर दी क्या? देखो जरा, 0.5 कट रहा है, देखो। नहीं 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 नहीं, 0.5 से कट के 1.25 होता है। तो 62.5 डिवाइड बाय 5, इट विल बिकम 12.5। 12.5 इंटू 4 5 करना पड़ेगा। 12.5 टू ज़ा 25, टू ज़ा 50 पाई आ रहा है। नहीं, सही किया अपन ने, ठीक है। चलो, आई बताओ क्या होता है? पता है आपको आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे बताओ, यहाँ पे नीचे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ये लट ऐसे घूमेगी ना, ऐसे छोड़ दोगे तो रॉड को ऐसे गोल घूमती है। यहाँ ग्रेविटी लगेगा। ग्रेविटी किस जगह लगता है? हमेशा सेंटर पे। यहाँ लगेगा mg। इसका ये डिस्टेंस r कितना होगा बताओ? r की वैल्यू कितनी होगी? लेंथ का हाफ। चलो, टॉर्क बराबर r क्रॉस f बराबर I अल्फा। r क्या है? L/2। f कितना है? mg। I क्या है आपने बताया? ml²/3 अल्फा। काटा बेटी चालू करो। एक L, ये अल्फा आ जाएगा आपका 3g/2l। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आया क्वेश्चन। जैसे एक्सट्रीमली इजी। यार, ये बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, किस चीज की है? हेलो बच्चों, हाँ बच्चों, बताओ 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 बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो। हम्म, आराम से देखो बेटा, चीजें सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अच्छे से देखिए। चलो, अगेन, टॉर्क आर क्रॉस एफ आई अल्फा। आर क्या होता है? एफ का डिस्टेंस। हम जब टॉर्क बोलते हैं आर क्रॉस एफ, आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन या हिंज पॉइंट एंड फोर्स। सब सवाल में यही कंसेप्ट लगता है। चलो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 45 सेकेंड्स लीजिए, सॉल्व करिए। ये मास, रॉड ऑफ पी क्यू मास एम, लेंथ इज हिंज एट पी। यहाँ पे कील ठोकिए और इसको हॉरिजॉन्टल धागे को काट चाक से। बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 13 में आया था सवाल, बताओ। बताओ बताओ बताओ। करेक्ट, ये तो अभी हमने जस्ट कराई है सवाल। फिर से देखें कैसे करोगे। ये कट गया, नीचे कितना फोर्स लगेगा? mg। सेंटर पे ऑफ लगता है mg।
आर कितना है L/2। टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा। आर क्या है L/2, एफ कितना है mg, आई क्या है ml²/3 अल्फा। अल्फा 3g/2l। ML काटो आया। सेम सवाल वापस आया था 2006 में, 2007 में, और एक दो बार और ये सवाल आ चुका है। तो सवाल कई बार सेम सेम सवाल आता है, ये वाला ठीक है, कॉर्नर वाला। ठीक है, अब ये बच्चे सवाल आज तक नहीं आए, हम इनको करेंगे। ठीक है, इससे बताओ टॉर्क क्या होगा, बताओ। सेंटर से मैंने ठोक दिया, बताओ इस केस में अल्फा क्या होगा, सवाल है। ए अल्फा इसमें 3g/2l होगा, ठोका बीच में है ना, कोने में नहीं है। मोर देन अल्फा मोर देन 3g/2l होगा, अल्फा 0 हो जाएगा। डी आई डोंट नो, डी छोड़ दो, तीन ही ऑप्शन है, करके बताओ, सोचो। ये जीरो जो बोल रहे हैं, जीरो क्यों बोल रहे हो भाई तुम? कुछ भी जीरो हो जाता है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ भी उठा के जीरो कर दोगे। देखो आराम से देखो सवाल, सोचो। अरे ऐसे जीरो नहीं एक्सेप्ट करेगा, जीरो क्यों बोल रहे हो? चीटिंग नहीं करो, बताओ जीरो क्यों है। हाँ वेरी गुड श्रेय। श्रेय ने बोला आंसर अल्फा ग्रेटर देन 3g/2l होगा, बताओ क्यों होगा। श्रेय तुम सही थॉट प्रोसेस में सोच रहे हो, बताओ क्यों होगा। वेदिका ने बताया ये होगा, बताओ क्यों होगा, सोचो। हल्का सा थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें समझ में आएगा ये क्यों है। सोच के बताओ, सोच के बताओ। वेरी गुड, शाबाश। ये गलत सोच रहे हो, सी ही सही है। हाँ, देखो जरा ध्यान से, सिंपल है। देखो इसमें बीच में कील ठोक दोगे तो आर हो जाएगा 0, तो टॉर्क हो जाएगा 0। और सही बात है, देखो ना बेटा, समझो। इस अगर कोने से इसे पकड़ते हैं तो नीचे आ जाता है, देखो ऐसे पकड़ा और छोड़ो, नीचे आ गया अपने आप। बीच से पकड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नीचे आएगा क्या, या नहीं चलेगा? चलेगा, ये चलेगा। चलते हुए दिख रहा है तुमको? कहाँ घूमते हुए दिख रहा है क्या कहीं से? बताओ, क्या ये घूमते हुए तुम्हें दिख रहा है कहीं से? क्या ये घूमते हुए दिख रहा है भाई, बताओ। नहीं घूमेगा ना, बीच से पकड़ोगे तो क्यों घूमेगा? क्योंकि आर 0 है, घूमेगा ही नहीं। अब बताओ, L/4 डिस्टेंस पे है, घूमेगा, ठीक है घूमेगा। पहला सबसे मुश्किल होता है इसमें, सबसे मुश्किल क्या होता है, आई निकालना होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है, ICM प्लस MD² का इस्तेमाल होगा। सेंटर ऑफ के अबाउट कितना होता है आई, ML²/12 प्लस M, डिस्टेंस कितना है L/4 का स्क्वायर, ML²/12 ML²/16, आई बराबर ML²/4 कॉमन 1/3 प्लस 1/4, आई बराबर 7 ML², 3 प्लस 4/12, 4 ज़ा 48। आई निकालना जरूरी था पहले इसमें, mg तो यहीं लगेगा, r L/4 आएगा। टॉर्क r क्रॉस f बराबर आई अल्फा, निकाले अल्फा।
बताओ 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 बताओ। देखो आर L/4 क्रॉस एफ तो एम जी ही है। आई इसमें क्या आएगा 7/48 ml² अल्फा। एम काटो 4 से कट जाएगा, वापस कितना आ जाएगा 12। अल्फा आ जाएगा 12G/7L। शाबाश, काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया था। तो ये टफ सवाल होते हैं जो इतने टफ नहीं रचते, सब पढ़ रखा है आपने, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है देखे आप लोग आंसर निकाल रहे हो ना, तो आपको अच्छा डिटेल में इतनी मेहनत, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना क्यों पढ़ा समझ में आया ना। आपको खुद जैसे जैसे आगे बढ़ते हो कि तुम्हें समझ में आएगा कि आपने पहले इतनी मेहनत क्यों करी है। मेहनत का रिजल्ट मिलता है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो सवाल देखकर समझ आता है, जैसे देख के कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, तुमसे बन रहे हैं, ठीक है। जब रिंग को यहाँ से मैंने कौन से टुचुक छोड़ दिया, बताओ। समझो, सोचो 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 क्या होगा आंसर। इंटरेस्टिंग है देखो, पर बहुत ध्यान से देखना। रिंग को यहाँ से छोड़ दिया, पहले तो यहाँ आई निकालना है कोने के अबाउट, तो ये mr² प्लस एम डी बी mr² आ जाएगा, तो ये 2mr² आई है, ठीक है। एम जी हमेशा सेंटर पे लगता है, आर भी हो गया आर के बराबर। टॉर्क आर क्रॉस एफ बराबर आई एल। आर तो आर है, एफ एम जी है, आई 2mr² अल्फा है। आर आर एम एम कटा, अल्फा आ जाएगा G/2R। G/2R सिंपल है। बस आपको आई निकालना है हर केस में, वही सेंटर में रिंग का mr² होता है प्लस md², तो mr² 2mr² हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा, एम जी तो सेंटर पे ही लगेगा। दिस आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको डिस्क का निकालना है, स्फीयर का निकालना है, शेल का निकालना है, सब सिंपल 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 चीजें, ठीक है। तो ये टफ नहीं है सवाल, आराम से देखो। एक सवाल और देखो, डिस्क का निकाल के बताओ। डिस्क का वजन निकाल के बताओ। यहाँ पे आई mr² होता है, यहाँ कितना हो जाएगा। अल्फा बराबर ए बी सी डी 3G/2L 3G/2R G/2R 2G/3R। बताओ क्या होगा, ए बी सी डी। बताइए। ई ले लो नन, अगर मैंने बाई चांस थोड़ी गड़बड़ कर दी हो तो नन लगा देना। फिफ्थ, पर मैं 90% श्योर हूं इनमें से एक आंसर होगा। बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सोचो। हम्म फिर वही स्टेप बाय स्टेप देखो बेटा। बेटा पीछा का छूट गया, सेम सवाल है। अगर आपको एक सवाल आगे सारे बन जाएंगे, तो इतना अटको मत सवाल पे, एक सवाल पे, यहाँ पे आगे ध्यान दो, ठीक है। चलो पहले आई निकालो। ICM प्लस MD²। ICM होता है mr²/2 डिस्क का, प्लस mr² हो जाएगा 3/2 mr²।
तो टॉर्क आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा, आर क्रॉस एम जी बराबर 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर आर कटा अल्फा आ जाएगा 2g/3r, 2g/3r डी। हाँ, काफी बच्चों ने कर लिया। लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड कि आप इतना कर पा रहे हो। सेम शेल सेम स्फीयर का कर लेना, ठीक है, सेम सेम सवाल होगा, ठीक है। तो इसका अल्फा 3g/2r आ जाएगा और इसका अल्फा 5g/2r आ जाएगा, ठीक है। तो दिस आर योर होमवर्क, घर पे करना आराम से। नहीं, ये गड़बड़ कर दी हमने, ये हमने गड़बड़ कर दी। 2/3 प्लस 1 हो जाता है 5/3, तो ये 3/5, 3g/5 आ रहेगा इसका अल्फा, घर पे निकालना आराम से। इस और इसका आ जाएगा 2/7 आएगा, 7g/2 आ रहेगा। देख लेते हैं, ये 2/5 होता है, कोने में ले जाएंगे +1, तो 2/5 + 1 ये हो जाएगा 7/5, 7/5, 7/5 का उल्टा 5/7, 5g/7 आर इसका अल्फा आएगा। तो ये दो आपके होमवर्क है, घर पे करना बेटा, ठीक है। आंसर बता दिए मैंने, अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेरे से माइंड में सॉल्व कर सकोगे आप भी, ठीक है। बात करें अब आज कपल की। सर तो हमको पता है सर, कपल क्या होता है बेटा, देखो समझते हैं। कपल की बात, टॉर्क का ही एक एप्लीकेशन है कपल, समझते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, रिलैक्स। कपल एक चीज है जो आपको बहुत काम आएगी 12th क्लास में। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही कपल के बारे में बातें होने लग जाती है, कपल बनने लग जाते हैं। कपल क्या होता है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क ओनली, टॉर्क ही चल रहा है, टॉर्क का ही पार्ट है कपल। तो कपल क्या होता है, देखो कपल एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस act on same object, सेम रिजिड बॉडी या ऑब्जेक्ट बोल लो। ये रॉड है, इस पे ऊपर एक फोर्स लगाया F इस कोने पे, और इस कोने पे नीचे फोर्स लगाया F। तो अब बताओ क्या होगा, क्या होगा, फोर्स नेट तो 0 है, सेंटर ऑफ मास विल नॉट, क्योंकि फोर्स नेट 0 है तो सेंटर ऑफ मास नहीं, मतलब ये बीच वाला पॉइंट वही का वही रहेगा। देखो या ऐसे ले लो या कोई भी रैंडम जगह पोजीशन में ले सकते हो इसको ऐसे। अब क्या होगा सोचो, तो क्या होगा जब ये हिलेगा नहीं तो क्या होगा, ये घूमने लगेगा। लेकिन देखो ना, जैसे तुम एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा, मतलब एक ऐसा फोर्स ले लो। देखो ये ऐसे लगाएंगे फोर्स, देखो जैसे ऐसे इसको इधर लगाया, इसको इधर धक्का मारा, देखो ये घूम जाएगा, पर जो सेंटर है वहीं का वहीं रहेगा। देखो कपल से सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता, तो ये पूरा गोल घूमेगा, ये पूरा गोल घूमेगा, पर सेंटर वहीं रहेगा। देखो सेंटर जो होगा वो वहीं का वहीं रहेगा, तो ऐसे गोल घूमेगा पर सेंटर नहीं गोल घूमेगा, ठीक है। समझ में कपल क्या कराते हैं बेटे, कपल में रोटेशनल मोशन होता है पर सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता। तो ऑब्जेक्ट विल रोटेट, टॉर्क विल बी देयर, टॉर्क नेट इज नॉट 0, टॉर्क रहता है, इसका आर क्रॉस है, इसका आर क्रॉस है, टॉर्क नेट आर क्रॉस एफ
प्लस आर क्रॉस एफ, 2r क्रॉस एफ, एल क्रॉस एफ। क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ आर, 2r तो लेंथ हो गया ना बेटा इस रॉड की। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, टॉर्क ड्यू टू कपल। कपल क्या होता है समझ में बच्चों बात, कपल में क्या होता है, ये सच्चाई है। कपल लाइफ में कभी उनका सेंटर आगे नहीं बढ़ पाता है, पर वो गोल गोल घूमते रहते हैं। कपलों में यही होता है, गोल घूमते रहते हैं बेटा। वो गोल घूमता रहेगा, वो गोल घूमता रहेगा, पर सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। फोर्स फोर्स कुछ ना है उनके पास, बस गोल घूम रहे हैं, बस गोल घूम रहे हैं। वहीं पर है लेकिन वहीं पे गोल गोल घूम रहे, सेंटर ऑफ मास पे ही गोल गोल घूम रहे। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, कपल क्या होता है। तो ऐसे दो फोर्स जो इक्वल और अपोजिट लगते हैं उन्हें कपल बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कपल बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, यस यस, उन्हें बोलते हैं कपल, उन्हें बोलते हैं कपल। परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, कपल बोलते हैं। कपल समझ में है बेटा कैसा होता है कपल। तो हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, तो तुम मत समझो कुछ उधर फालतू चीजें सोचते रहते। ठीक है, समझो सिंपल सिंपल चीजें लाइफ। ठीक है, इसे ये और ये देखो, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो देखो तो ये हो गया कपल। सेंटर वही है, सेंटर वही है देखो। ठीक है, 2f क्यों नहीं हुआ, नहीं बेटा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस 2, आर क्रॉस एफ, 2 एक जगह मल्टीप्लाई कर दो। आर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सिंप्लीफाई हो रहा है, एफ में मल्टीप्लाई करके कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को। 2r मुझे एल दिख रहा है ना बेटा। तो ये जो बेटा, ये दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास ऑल्सो। 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12th क्लास में आप पढ़ोगे कोई चीज जिसको बोलते हैं डायपोल। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डायपोल मोमेंट होता है, कुछ पढ़ा केमिस्ट्री में, डायपोल मोमेंट होता है। जैसे डायपोल मोमेंट से हम देखते हैं किस, जिसका डायपोल होना ज्यादा होता है वो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉलिड्स का। कुछ पढ़ा है पर डायपोल मोमेंट वगैरह, वो डायपोल मोमेंट वगैरह सब कपल से निकाले जाते हैं बेटा। इस कंसेप्ट से आप 12th में निकालोगे, कैसे निकालते हैं डायपोल वगैरह, फिजिक्स में आएगा वो सब चीजें, तब डिटेल में आएगी चीजें। वहां पे टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला एल क्रॉस एफ यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट यूज होते हैं। एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम डायपोल के टर्म्स में पढ़ते हैं, बहुत सिंपल होता है, और वो डायपोल के लिए टॉर्क निकाला जाता है। ठीक है, कैसे सोचा होगा, कैसे मेजर करते हैं, इस फॉर्मूले से मेजर करके डायपोल कितना होता है। तो सब ये 12th में आप पढ़ोगे, तब ये बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, अच्छा ये हमेशा परपेंडिकुलर जरूरी नहीं, मतलब ये रॉड ऐसे भी हो सकती है, ऐसे रख दी तो भी फोर्सेज, फोर्सेज इक्वल अपोजिट होने चाहिए, है ना, फोर्सेज इक्वल अपोजिट होने चाहिए, तो वो कपल हो जाते हैं। बताओ बेटा, अ कपल प्रोड्यूसेस लीनियर रोटेशन, लीनियर तो नहीं होता है, नो मोशन, प्योर लीनियर, प्योर रोटेशन। आप बताएं, 30 सेकेंड्स। कपल क्या जीवन में क्या उखाड़ पाते हैं, चल पाते हैं, बताओ। आया बेटा बात समझ में। हम्म। बताओ बताओ बताओ। अब लाइफ में कभी तुम सब गलती कर दोगे, ये गलती नहीं करोगे बेटा। अरे आपकी मर्जी, तुम 2f ले ले, 2r बराबर l हो रहा था तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2f भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 2 या तो r में मल्टीप्लाई होगा या f में मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों जगह थोड़ी ना होगा। ठीक है, प्लस थोड़ी ना मल्टीप्लाई। चलिए, which of the following statement is incorrect? A pair of equal and opposite forces with different line of action is known as couple. A couple produces rotational without translational. When we open the lid of a bottle by turning our finger, our finger apply couple to the lid. Moment of a couple depend on point about which we take the moment. ठीक है, होमवर्क है,
सिंपल सवाल है, थोड़ा दिमाग लगेगा, इसको हम कल डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली आखिरी वाले पॉइंट्स पे थोड़ा दिमाग लगाओ। आंसर तो आ चुका होगा मैक्सिमम बच्चों का, पढ़ा हमने तभी आ गया होगा, फिर भी दिमाग लगाओ। जैसे ये वाला थर्ड वाला कितना प्यारा एग्जांपल थी कपल का, जो रियल लाइफ हम यूज करते हैं। हम जब बॉटल को खोलते हैं ऐसे फिंगर से, तो एक फिंगर को इधर धक्का लगाते, एक फिंगर को इधर धक्का लगाते, देखा है कभी? ऐसे खोलते हैं ना बॉटल को। यस, कपल है वो। होमवर्क है घर पे करना, ठीक है। चलो, एंगुलर मोमेंटम नहीं करेंगे आज, क्योंकि नया टॉपिक है, थोड़ा दिमाग ज्यादा ऊपर ओवर हो जाएगा। हम टॉर्क के कुछ क्वेश्चन और करते हैं, मैं खुद बना के जो लाया हूँ, कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, वैसे भी एंगुलर मोमेंटम रोलिंग दो टॉपिक है, कल परसों 2 दिन में अपना हो जाएगा चैप्टर। चलो मैं बात करूंगा थोड़े से सिंपल टॉपिक्स की, देखना ध्यान से बेटा। मैं बात कर रहा हूं टॉप लिंक की। नॉट इन सिलेबस एनीमोर, पहले था। इसका बेसिक ही पढ़ेंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक आ सकता है। टॉपलिंग मतलब क्या होता है, देखो समझना। आपने लाइफ में देखे होंगे ट्रक, रात में कभी अगर कार वार से आए हो, तो लेटर से ये अपना ट्रक है। ऐसे पहिए होते हैं ट्रक में, ये अपने लाइफ में ऐसे वाले ट्रक देखे होंगे कभी ना कभी, सबने देख रखे होंगे। जैसे ट्रक चलता है, बढ़िया है ना, सब खुश है अपने जीवन में। अब ट्रक में पता है, कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत सारा ओवर भर लेते हैं सामान। जैसे ट्रक ऐसा दिखता है आपको, या ऐसा भरा हुआ दिखता है, ऐसा पूरा भार ट्रक भर जाता है भयंकर। देखा है आप लोगों ने ऐसा? एकदम ट्रक से बाहर तक सामान भर के आता है। फिर थोड़े आगे जाके आप देखोगे, ये वाला ट्रक तो ओके ओके चल जाता है, ये वाला ट्रक लुढ़क जाता है, रोड साइड ऐसे पड़ा हुआ मिलता है आपको। निपट जाता है। बताओ क्यों पलट जाता है? ये जो पलट जाता है ना घूमते घूमते, इसको बोलते हैं टॉपल, हो गया टॉपलिंग। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कि मैं ऐसा गोल घूमने में लड़ा के टॉपलिंग। समझ रहे हो बात को, इसे बोलते हैं टॉपलिंग। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखो। रियल लाइफ में करके दिखाते हैं आपको टॉपल चीजें। टॉपलिंग, लुढ़क जाना। ठीक है बेटा, लुढ़क गया, देखा होगा सबने। देखो समझना ध्यान से, देखो अगर इसको मैं, देखो इधर नीचे से धक्का दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब ये एक नया दायरा जोड़ेगा अपने मोशन वाले चैप्टरों में, देखना ध्यान से। हाँ बेटा, नोट करना है टॉपलिंग, नोट करो। देखो देखो देखो, देखो ध्यान से देखो। अब देखो है ना, जैसे मैं इसको अगर धीरे धीरे धक्का दे रहा हूँ, देख रहे हो ये आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। इसको मैं ऊपर से धक्का दूंगा, तो ये एक्सेलरेट होने के क्या, गोल घूम गया, टॉपल हो गया। तो किस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि देखो दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है, टॉपल भी हो सकता है। पहले जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं टॉपलिंग का, फिर हम देखेंगे कि दोनों साथ में कैसे डील करेंगे, बड़ा मजा आएगा चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पर याद रखना बेटा, ये वाला ज्यादा अच्छा, दिस इज गुड। ऐसे साइड में भरना बेटर होता है, इसमें लुढ़कता नहीं है ट्रक। ऊपर भरने से जितनी हाइट होती है जल्दी लुढ़क जाता है, क्यों समझते हैं? सेंट्रोमास ऊपर शिफ्ट हो जाता है, सही बोल रहे हो आप। देखो, लेट अस मेक ट्रक वंस अगेन, और बहुत डेप्थ में समझेंगे होता क्या है। देखो लेट अस से ट्रक, हल्का सा ये पहिया ऊपर उठ चुका है रोड से, हम बिल्कुल एंड पॉइंट पे लेके चल रहे हैं, रोड है और ये पहिया हल्का सा उठ गया है, मतलब ये कोई, ये इधर लुढ़कने वाला है, लुढ़कने वाला है। सबसे आखिरी पॉइंट जो बचा के रख रहा है वो है ये वाला, सबसे लास्ट पॉइंट ये टच में रहेगा।
अगर इस पर लुढ़क गया तो लुढ़क जाएगा, फिर कोई दुनिया में नहीं बचा सकता है इसको। चलो देखिए, दो फोर्स है, एक सेंटर में क्या लगेगा, mg, ये इसको बचाना चाहता है, बचाना चाहता है कि भाई नीचे आ जा, नीचे आ जा। और दूसरा लगेगा सेंटर में इस तरफ, mv²/r, ये इसको मारना चाहता है, लुढ़काना चाहता है, मारना चाहता है कि भाई गिर, अरे भाई लुढ़क जा, लुढ़क जा, टॉपल कर जा, क्या दिक्कत है, टॉपल एक बार तो लुढ़क के देख, क्या ही होगा, मरेगा ही तो सही, कोई बात नहीं, लाइफ इंश्योरेंस है ना, लुढ़क जा, लुढ़क जा। वेरी बैड, वेरी बैड। ठीक है, समझ में आया बच्चों बात ये? तो दो फोर्स है, mg इसको लुढ़कने से बचा रहा है, और mv² बोलो भाई मर जाओ, क्या है, जिंदगी मिल जाएगी दोबारा, मर जाओ, मर जाओ, लुढ़क जाओ, ये लुढ़काना चाहता है इसको। ठीक है, पहले समझ में ये बात, जैसे तेज गोल घुमा रहे हो तो लुढ़क रहा है। चलो, दोनों का आर परपेंडिकुलर निकाल लें। ये साइड, ये अपन विड्थ ले लेते हैं b, हाइट ले लेते हैं h। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट का, ये क्या है, b का आधा, b/2, और ऊपर वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h/2। कंडीशन फॉर नॉट टॉपलिंग, टाउ आर क्रॉस एफ शुड बी ग्रेटर देन आर क्रॉस एफ, किसका, mg का बड़ा होना चाहिए mv²/r से। mg ही तो इसको देखो नीचे ला रहा है बेटा, रुक जा, तो r कितना, b/2 क्रॉस mg इज ग्रेटर देन m, इधर क्या है, h/2 क्रॉस mv²/r। 2 mm काटो, v² should be less than rgb/h, या v should be less than equal to अंडर रूट में rgb/h। ये है कंडीशन फॉर नॉट टॉपलिंग, या वेलोसिटी इतने तक टॉपल नहीं करता। देखो तो देखो, b ज्यादा, विड्थ ज्यादा, तो विड्थ ज्यादा तो नहीं टॉपल करता, देखो। और अगर हाइट ज्यादा हो गई, हाइट का इनवर्स रिलेशन है, हाइट अगर बढ़ गई, अगर हाइट बढ़ गई इसकी, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की हाइट बढ़ गई, तो जल्दी टॉपल मार जाएगा, देखो, तो जल्दी टॉपल मार जाएगा। देखो 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 देखो, सिंपल सी बात। तो आर जी तो हम लोग पढ़ पढ़ के सर्कुलर में बोर हो गए, rg tan θ, rg/r तो हमने बहुत पढ़ लिया है, तो अंडर रूट rg तो याद ही रहता है, rgb रेड ग्रीन ब्लू बाय हाइट। अंडर रूट रेड ग्रीन ब्लू बाय, थोड़े से याद रख लो चाहो तो। ठीक है, ऐसे तो टॉपलिंग सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको क्या होता है टॉपलिंग। आया बेटा समझ में थोड़ा सा? रेडियस होगा सर्कल जिसमें गोल घूम रहा है, आर होता है बेटा रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो ट्रक ऐसे रोड पे जा रहा होगा ना, इस रोड की रेडियस है ये, रेडियस ऑफ सर्कल या रोड इन विच ट्रक इज मूविंग। ट्रक से कोई मतलब नहीं, रोड के से कितनी घुमाई हुई है। ठीक है, पेपर में बेटा पहले आया था, अभी तो सिलेबस से हट चुका है, ये कंसेप्ट ही हट गया है, पर कंसेप्ट सिंपल है। पर देखो बात क्या है ना, कि नीट एनटीए में थोड़ा भरोसा मुझे कम होता है, तो मुझे अंदर धक 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 होता है,
तो पढ़ा तो सभी देता हूँ चीजें, है ना। तो इसलिए इसलिए ये वाला ट्रक अच्छा होता है, ये वाला ट्रक बेकार होता है, ठीक है। ये वाला ट्रक सॉरी, ये वाला ट्रक अच्छा होता है, ये वाला ट्रक बेकार होता है। जितनी हाइट बड़ी होगी तो जल्दी लूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए आपने देखा होगा स्पीड लिमिट अलग होती है कार की और ट्रक की। बड़ी बड़ी रोडों पे, हाईवेज पे देखा है स्पीड लिमिट लिखी होती है। तो कार की स्पीड लिमिट ज्यादा होती है, ट्रक की स्पीड लिमिट कम होती है। क्यों? क्योंकि ट्रक की हाइट ज्यादा होती है। ट्रक की हाइट ज्यादा होती है तो हल्का सा घुमाने में लुढ़क सकता है, समझ रहे हो। इसलिए जितना हाइट होती है ना व्हीकल की, वैसे उसकी स्पीड लिमिट कम हो जाती है। हाइट से उल्टा रिलेशन होता है स्पीड लिमिट का, ठीक है बच्चों। बोल बेटा, आया समझ में? हम्म, आया बेटा समझ में? हम्म। तो हाइट का उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। एक और चीज देखो बेटा, जैसे देखो समझो। देखो अभी लेट से यहाँ पर 3 कैच लेते हैं, चलो 2 भी नहीं, थोड़ा और अच्छे समझते हैं। देखो बेटा, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता था, सिंपल स्लाइड करता था ये, ए बराबर जी साइन थीटा। ये हम अच्छे से कर चुके हैं एनएलएम में। अब फ्रिक्शन है, तो अब तक हम कर रहे थे। अब 2 चीजें हो सकती है, देखो फ्रिक्शन 2 चीजें कर सकता है। फ्रिक्शन 2 चीजें कर सकता है। लेट अस से फ्रिक्शन अगर इसका सर देखना, समझो समझो समझो, अब 2 चीज हो सकती है। एक ही सिंपल एक्सेलरेट भी हो सकता है, ठीक है, पीछे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, समझो। वहीं पे ऐसा भी हो सकता है अब कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है, फ्रिक्शन मोर है। और जिसको हमने जो यहाँ पे जो ये ग्रेविटी लगती है, वैसे भी सेंटर ऑफ मास पे लगती है। तो ये स्लाइड होने की जगह क्या हो जाए, लुढ़क जाए। तो लुढ़क भी सकता है, रोल भी हो सकता है ये, या बोले टॉपल भी हो सकता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो देर तो अब से 2 केसेस हो सकते हैं, याद रखना। रियल लाइफ में भी होता है कि हर कोई ऐसे सीधे स्लाइड नहीं करता। बहुत बार फ्रिक्शन अगर ज्यादा होता है ना चीजें, तो फ्रिक्शन कम है तो स्लाइड कर जाएगा, ज्यादा चांसेस है। पर अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो फ्रिक्शन पैर को हिलने नहीं देता है, आगे लुढ़क जाता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप सब लोगों ने देखा होगा। समझो, कोई चलती हुई बस से जब उतरता है सडनली, तो ऐसा होता है ना कि अगर उसने पैर रोक दिए, फ्रिक्शन बढ़ाकर उसने पैर रोक दिए जमीन पर, तो जैसे पैर रुकते फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया। पर अभी आपकी स्पीड है आपके अंदर, चूंकि इसके कोई फोर्स लग रहा है ऊपर की बॉडी पे, फटाक से सर के बल गिरते हो। इसको हम इनर्शिया बोलते थे, पर इनर्शिया ऐसे आगे ले जाएगा ना, मुंह के बल क्यों गिराता है। हमने क्वेश्चन देखे थे ना स्टार्टिंग में। अब वहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि जब फ्रिक्शन सफिशियंट हो जाता है, चीजें लुढ़क जाती है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए कुछ बढ़िया सी चीज लेकर आऊंगा, तो आपको मजा आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ डब्बा वब्बा है क्या मेरे पास, कुछ बढ़िया सा डब्बे से बहुत अच्छे समझ में आता है। चूंकि लुढ़कता नहीं ना इजीली, सीपीयू वीपीयू में तो मैं फ्रिक्शन ही ना दे पाऊंगा इतना। देखो लेट्स, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई डब्बा है उससे समझ लेते हैं। यस, ये डब्बा है ना, देखो ये बुक है, बुक बुक बहुत प्यारी बुक है, इस बुक से समझते हैं। देखो बेटा, यार अरे ये भी है मेरे पास तो बेस्ट। देखो बेटा समझ में, नॉर्मली देखो, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, 2 चीजें हो सकती है। या तो ये स्लाइड हो सकता है ऐसे, या लुढ़क भी सकता है ना। 2 चीजें हो सकती नहीं सकती। देखो सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। अब तक के हमारे सिलेबस में चीजें सिर्फ स्लाइड होती थी, स्लाइड होती थी। अब तक सिर्फ स्लाइड होती थी, समझ रहे हो बात को। अब तक जैसे ये अब तक स्लाइड होती थी। पर याद रखो, समझना, हमेशा स्लाइडो जरूरी नहीं है, हमेशा स्लाइडो जरूरी नहीं है।
अगर हाइट बहुत ज्यादा है ना, तो चीजें बहुत बार क्या होता है, स्लाइड होने की वजह से चचक से टॉपल कर जाती है। क्या कर जाती है? टॉपल कर जाती है, लुढ़क जाती है, टॉपल हो जाता है बेटा। ठीक है, तो हमेशा स्लाइड हो जरूरी नहीं है, टॉपल भी हो सकता है। ठीक है, बाकी इससे तो डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, अगेन नॉट इन सिलेबस, बहुत इतना। कब होगा क्या होगा ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, एक आते हैं स्टेयर वाले क्वेश्चन, लैडर वाले क्वेश्चन, लैडर टाइप क्वेश्चन। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है इसमें। ऐसे ऐसे सीढ़ी या डंडा वंडा रख देते हैं इसमें, इस तरीके डंडा रख दिया। ठीक है, यहाँ नॉर्मल लग रहा है N1, ऊपर नॉर्मल है N2, नीचे लगता है mg, और इसमें नीचे फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन इसको स्लाइड होने से रोक रहा है। फोर्स बैलेंस करो, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फोर्स बैलेंस करो, तो N1 बराबर फ्रिक्शन और ऊपर N2 बराबर नीचे mg। टॉर्क बैलेंस करो। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आज जल्दी छुट्टी कर दूंगा मैं, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है। तो बताओ समझदारी, कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना अच्छा लगेगा? ये पॉइंट अच्छा है लेने के लिए बैलेंसिंग, या ये पॉइंट, या ये पॉइंट? इक्विलिब्रियम में कहीं भी ले सकते हैं, सोच के बताओ कौन सा पॉइंट अच्छा है, ऊपर वाला, मिडिल वाला, नीचे वाला? किस पॉइंट पे टॉर्क लेना इजी होता है? एनएलएम में किया था, पर इसमें टॉर्क का एंगल ऐड करेंगे हम बेटा। बताओ, सोचो, किस पॉइंट पे टॉर्क लेने में समझदारी किस में है, तुम सोच के बताओ, समझदारी किस में टॉर्क लेने में? किस पॉइंट पे टॉर्क लेना समझदारी का काम है? मैक्सिमम लोगों ने गलत बोला है, सबसे बढ़िया होगा नीचे। क्यों? दो फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। यहां लोगे तो आपको एक दो तीन फोर्स से डील करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट मैंने बोला था, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, वहां पे जितने ज्यादा फोर्स होते हैं उन सबका टॉर्क जीरो हो जाता है। तो बैलेंसिंग बहुत इजी हो जाएगी बेटा, बैलेंसिंग बहुत इजी हो जाती है, बैलेंसिंग बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, तो बेस्ट पॉइंट होगा टॉर्क लेने के लिए ये वाला पॉइंट। इसके अबाउट ही हम टॉर्क निकालते हैं। चलो, अब देखो बेटा, टॉर्क निकालना बड़ा इजी है। ठीक है, ये आ रहा है mg, आपको बताना पड़ेगा ये कितना है। आर, आर परपेंडिकुलर निकालते हैं ना, बताओ कितना होगा ये? सिंपल है, ये लेंथ L है। अच्छा, ये एंगल थीटा ले लो, ये L का आधा L/2 का ये कॉस थीटा, L/2 का कॉस थीटा। देखो ना, सिंपल है, देखो, ये L/2 है, ये थीटा है, L/2 का थीटा के पास में। ठीक है, टॉर्क बैलेंस कर लेंगे। दूसरा वाला देखो, N1 ऐसा आ रहा है, हमको ये आर परपेंडिकुलर निकालना है, ये L है, लेंथ L है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, L का कॉस थीटा, ये हो जाएगा L का साइन थीटा। तो बैलेंसिंग करना है बस, और कुछ नहीं। L/2 कॉस थीटा क्रॉस mg बराबर L साइन थीटा क्रॉस N1। L L कटेगा, N1 आ जाएगा mg/2 कॉट थीटा। mg/2 कॉट थीटा।
या ये जैसे कई बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आता है विजुअलाइज करने में, थोड़ा आसान तरीका भी हो सकता है इसको करने का। आप एम जी के कंपोनेंट ले लो और एन का ले लो, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, ये थीटा है। हम इसका ले लें इस तरफ परपेंडिकुलर में, हम परपेंडिकुलर में फोर्थ को ले लें, एम जी का क्या आ जाएगा इधर, कॉस थीटा साइन थीटा, और एन का परपेंडिकुलर में क्या जाएगा, एन का कॉस थीटा एन का साइन थीटा। इसकी लेंथ L/2, इसकी लेंथ L, L/2 क्रॉस एम जी का साइन थीटा इस L क्रॉस N1 का साइन थीटा। यहां से N निकाल लो, एम जी कॉट थीटा होल बाय 2। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू दिस क्वेश्चन। अब ये भी आपका होमवर्क है, इसको इन डेप्थ मैंने दो तरीके से करा है, आप आराम से करके देखो, दोनों तरीके सेम होते हैं बेटा, ठीक है। तो फाइनली हम लिखेंगे टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, या आर एफ का साइन थीटा, या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, कुछ भी बोलो सेम चीज होती है। डू हाउ एवर यू वॉन्ट, ये ही कर बताने के लिए क्वेश्चन करवाया था ये वाला बेटा। या तो आप फोर्स नॉर्मल रख रहे हो, जैसे एम जी नॉर्मल रखा आपने, तो आर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा आपको, ये नॉर्मल रखा तो आर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा आपको इससे डिस्टेंस, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, फोर्स की कंपोनेंट कर लो कि यार ऐसी लेंथ है रॉड की, मैं फोर्स परपेंडिकुलर में निकाल लेता हूं, एम जी का कॉस थीटा एन वन का साइन थीटा, तो L/2 क्रॉस एम जी साइन थीटा बराबर L क्रॉस N1 साइन थीटा। तो दैट्स योर विश, आप जैसे चाहे वैसे अप्रोच कर सकते हैं सवालों को। होमवर्क अपना ऑलरेडी हो चुका है, क्लास क्वेश्चंस एंड जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिवाइज कर लेना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कल हम मोमेंटम का चैप्टर का सर्कल वाला रोटेशन वाला पार्ट, एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से पढ़ लेना, कल बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। कल की क्लास में बहुत काम आएगा हमको, समझ में आया बेटा। सॉरी, एम जी का कॉस थीटा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, एम जी का साइन थीटा इस तरफ आता है, सॉरी, एम जी का कॉस थीटा, ठीक है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक चलती है, तुम तो पीछे ही पड़ जाओ आदमी के, हाँ ठीक है। चलो इतना ही है, थोड़ा हैवी पड़ा है इसलिए जल्दी जोड़ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करना है ना ये, ऐसा नहीं कि हम सर फ्री हो गए तो हम तो अब एंजॉय करेंगे बेटे, एंजॉय इट्स ऑल ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लो बस, रिवीजन प्रॉपर जरूरी है, ठीक है। हम्म, जल्दी क्योंकि बहुत हैवी हो चुका है, ठीक है, काफी सा अच्छा अच्छा टफ लेक्चर था। और नेक्स्ट टॉपिक अब एंगुलर मोमेंटम, मेरे को पूरा उसके लिए टाइम चाहिए, वो आधे घंटे में कुछ भी नहीं हो सकता उसके अंदर, ठीक है। चलो दो लेक्चर और लगेंगे, एक एंगुलर मोमेंटम का, एक रोलिंग का, रोलिंग भी सिलेबस से हट गया है, पर उसको एक लेक्चर देना पड़ेगा क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन अभी भी बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, बाय बाय।